हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है क्रेजी प्रा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज आपके पास है 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोला है हमें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ टावर। क्या कहा आपसे? एक बिल्डिंग है आपके पास और इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 20 मीटर। क्या कहा है? एक बिल्डिंग है आपके पास और इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दी आपको? 20 मीटर। अब आपसे वो कहता है इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा रखा है। क्या लगाया है? इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगाया। हमने नाम दे दिया बिल्डिंग का ए और बी, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगाया मैंने AC। ठीक है, ये लगा दिया हमने टावर। अब वो कहता है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लो ये ग्राउंड आपका, ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो टॉप है इसके देखने पर, टॉप को देखने पर और इसके बॉटम को देखने पर, क्या कहा पहले उसने किसको देखा? टॉप को देखा। और फिर किसको देखा उसने? बॉटम को। तो टॉप को देखने पर और बॉटम को देखने पर किसके? टावर के। जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास आया वो था, पहले था आपके पास 60 डिग्री। कितना था पहले? 60 डिग्री। और फिर बाद में हो गया आपके पास 45 डिग्री। क्या कहा उसने? क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का कितना है? 45 डिग्री, क्योंकि पहले वर्ड क्या है आपके पास? बॉटम आया है। तो बॉटम का एंगल बनाओगे, ये बॉटम है टावर का, तो बॉटम का एंगल 45 डिग्री। फिर कहा उसने टॉप को देखा और फिर एंगल देखा तो 60 डिग्री का। तो वो कहता है बताओ टावर की हाइट क्या होगी। हमने इस बॉटम के पॉइंट को मान लिया हमने D, जैसे कि ग्राउंड पर ये जो पॉइंट है इसको D मान लिया। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट H बी द हाइट ऑफ टावर, H बी द हाइट ऑफ टावर। हमने क्या माना कि H क्या है? हाइट है टावर की। उसके बाद हमने एक और चीज़ लेट करेंगे कि बिल्डिंग से जहाँ पर वो पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंसान जो देख रहा है टावर को, उसका जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। एंड आल्सो लेट, क्या लेट करेंगे अब हम? आल्सो लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है हमारा? डिस्टेंस है बिटवीन किसके बीच का? ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग का। ठीक है, अब क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर ही इसलिए हमने बिल्डिंग को लेट करा। अब इसमें ट्रायंगल देखेंगे। क्या देखेंगे? एक छोटा ट्रायंगल देखेंगे और एक बड़ा। छोटे वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें ADB, इन ट्रायंगल ADB में क्या गिवन है हमें? हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। इसको क्या बोलते हैं हम? ये ट्रायंगल मैंने दिया, ये हमारा ट्रायंगल, ये हमारे पास है 20 और ये x हमें फाइंड करना है। एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री। कितना हो गया हमारा? ये एंगल हो गया ABD। ये ट्रायंगल आपके पास, इसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारा? 10, P अपॉन B 10 होता है। एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास?
20, बेस कितना आपके पास x, 10, 45, 1, यानी कि x कितना हो गया आपका 20 मीटर। x कितना हो गया आपके पास 20 मीटर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 मीटर। नाउ हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो बड़ा ट्राइंगल लेंगे, इनर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे इस बार हम लेंगे ट्राइंगल BCD। कौन सा ट्राइंगल लेंगे इस बार, BCD। ये ट्राइंगल हमने ले लिया, ये एंगल 60 डिग्री, ये हमारे पास h ये हो गई, 20 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा h + 20। देखो h ये है, 20 ये है, तो दोनों को हाइट को जोड़ देंगे तो 20, h + 20। नीचे हमारे पास ये हमने फाइंड कर ली, कितना हो गया 20। तो इस बार भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि बेस हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना। करते हैं, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BCD में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा हमारा रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि P/B तो tan होता है और एंगल कितना है हमारे यहाँ पर 60 डिग्री, इसलिए एंगल 60 डिग्री लिए। परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या हमारे परपेंडिकुलर का, ये हमारे पास C, ये B और ये D, तो BC हमारे पास है परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास है BD। कितना है बेस, BD इक्वल में tan 60 डिग्री, कितना हो गया tan 60 डिग्री। इसके बाद BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h + 20, नीचे बेस BD की वैल्यू 20 इक्वल tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3, कितनी होगी tan 60 की वैल्यू √3। अब क्या करेंगे, इस 20 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे √3 से, 20 को √3 से करेंगे तो 20 = 20 √3 हो गया, कितना हो जाएगा ये h + 20 तो सेम रहेगा, 20 को मल्टीप्लाई कराए √3 से तो 20 √3, ये प्लस उस साइड जाकर क्या बन जाएगा माइनस, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 20 √3 माइनस में 20। दोनों के पास 20 है तो कॉमन ले सकते हैं, 20 √3 माइनस में 1, ये हमारी होगी इसकी हाइट। किसकी हाइट है ये, टावर की हाइट। इट इज द हाइट ऑफ टावर, कितनी है, हाइट ऑफ टावर इज 20 √3, कितनी हो गई 20 √3 होगी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इज 20 √3 माइनस में 1 मीटर। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे वो मैं अभी बता दूंगा, पहले मैं समझा देता हूँ। अब देखो हुआ क्या हमारे पास, हमसे कहा है एक टावर है, सॉरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। अब कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, वो पहले देखा उसने बेस टावर का, फिर देखा उसने क्या, वो टॉप टावर का। तो बॉटम का जो एंगल है वो 45 डिग्री है और टॉप का एंगल 60 डिग्री। तो वो पूछ रहा बताओ टावर की हाइट क्या है। तो हमने दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल ADB लिया, रिलेशन देखा ADB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन देखा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, एंगल हमारे पास 45 था तो इसलिए 45 लगाया। फिर क्या करा, परपेंडिकुलर हमें पता था 20, बेस हमारा x, 10 45 होता है 1, तो x 1 = x, यानी कि 20 आ गया हमारा x, क्या आ गया इस हमारे पास 20। फिर हमने एक और ट्राइंगल लिया BCD, क्या लिया BCD, ये ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल के अंदर फिर देखा हमने रिलेशन क्या, P/B बनेगा, 10, एंगल हमारा 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री, P हमारे पास BC है, बेस हमारे पास BD, 10 60, BC की वैल्यू हो गई हमारे पास BC, AB + AC मिला के BC बनेगा, तो 20 + H बन जाएगा, तो 20 + H या H + 20 अपॉन में बेस, ये हम x निकाल चुके हैं, कितना है 20, इसलिए x की वैल्यू 20 रख दी। ये 20 √3 से कर जाएगा मल्टीप्लाई, तो √3 हो जाएगा 20 में, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर कॉमन निकालो तो आपकी हाइट मिल जाएगी टावर की। अगर किसी को आगे करना है तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ कि किस तरीके से ये आगे हो सकता है। कैसे, अब देखो कैसे करेंगे।
हमारे पास आई है वैल्यू, क्या वैल्यू आई है आपके पास, h इक्वल 20√3 माइनस में 1। अब √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। आप रखो h इक्वल 20√3 की वैल्यू 1.73 माइनस में 1, तो h कितना हो जाएगा 20 माइनस करो, कितना बचा 0.73, कितना बचेगा 0.73, तो मल्टीप्लाई कराओ अब इसको, यानी कि 14.6 मीटर। कितनी हाइट होगी टोटल, 14.6 मीटर। कैसे करा, ये हमारा निकाला था हमने, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ये वैल्यू यहाँ रखोगे आप, माइनस में 1, 1.73 में से 1 माइनस करोगे, देखो कैसे करते हैं, 1.73 ये हमारे पास नंबर है, 1 को माइनस करना है, अब 1 के पास तो कोई पॉइंट नहीं, इसलिए पॉइंट से पहले लगाएंगे और पॉइंट आगे 0 लगा देते हैं, माइनस करो 3 और 7, तो क्या बचा 0.73। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं 20 से मल्टीप्लाई, आती है, देखो नहीं समझ में आता तो देख लो इधर, कैसे करोगे, 0.73 को 20 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 0 0 0, पहले 0 से कराएंगे, फिर 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 0 6 4 1, ये हमारा आ गया। पॉइंट के बाद 2 नंबर 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 नहीं गिनते इसलिए 14.6 में आ जाए, तो समझ आ गया कैसा है 14.6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमेशा याद रखो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पहली बार पढ़ो, फिर नहीं समझ में आता फिर दोबारा पढ़ो, फिर गिवन लिखो आप। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, क्या कहा है, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, किसके ऊपर खड़ा हुआ है, पेडिस्टल के। जैसे मान लो जो पेडिस्टल होता क्या है, जहाँ उसके नीचे का, स्टैचू के नीचे का जो हिस्सा होता है इसको पेडिस्टल बोलते हैं। इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, जैसे मान लो ये स्टैचू है आपका, ये आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर है, पेडिस्टल के ऊपर, ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो समझ लो। अब आगे क्या कहा, एक स्टैचू है, इसकी हाइट कितनी बोली उसने, 1.6 मीटर, जो किसके ऊपर है, पेडिस्टल के ऊपर है। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लो यहाँ पर देखा उसने ग्राउंड का किसी पॉइंट, ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, स्टैचू के टॉप का, तो स्टैचू का टॉप हमारा ये रहा, स्टैचू का टॉप, वो कितना बोला उसने, इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। फिर वो कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, तो पेडिस्टल का टॉप हमारा ये रहा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारे पास, ये 60 डिग्री टॉप, और ये हमारा पेडिस्टल का कितना बोला इस बार, 45 डिग्री, क्या कहता है 45 डिग्री। तो बताओ हाइट क्या होगी पेडिस्टल की, ये हमें फाइंड करना है। अब इस डायग्राम को जरा सिंपली मैं बना रहे, ये हमारा डायग्राम, ये स्टैचू हमारा इसके ऊपर, यहाँ पॉइंट ग्राउंड पर, ठीक है, कैसे बनाते हैं, इसको मैं बता दूँ, समझ आ गया कैसे क्वेश्चन है। चलो अब देखेंगे कैसे करना हमें। हमने क्या करा, सबसे पहले इसको ट्रायंगल शेप में, ये हमारा पेडिस्टल, पेडिस्टल के ऊपर ये स्टैचू, और स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर। उसके बाद हमने ग्राउंड पर कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमने ग्राउंड पे लिया, टॉप को देखा और पेडिस्टल बॉटम को देखा, ये हमारा टॉप पेडिस्टल का, और ये टॉप, सॉरी ये पेडिस्टल का टॉप और ये स्टैचू का टॉप। स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री और इसका 45 डिग्री। उसके बाद आगे कहता है वो फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, क्या निकालनी है आपको, पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। अब कैसे करोगे फाइंड, बेस आपको नहीं पता, तो हमने इसको लेट कर लेंगे x, क्या मान लोगे, x मान लोगे। ट्रायंगल का नाम दे दो, A B C और D, ये हमने नाम दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 8, लेट करेंगे h बी द हाइट ऑफ पेडिस्टल, क्या मानी हमने, हाइट मान ली पेडिस्टल की कितनी है, h है, ठीक है।
उसके बाद x डिस्टेंस अवे हमने माना क्या है, आल्सो लेट, क्या लेट करा और एक बात और हमने लेट करी, x बी द डिस्टेंस ऑफ पेडिस्टल एंड ऑब्जेक्ट जो उसको टॉप को देख रहा है पेडिस्टल, उसके स्टैचू के उसके बीच और पेडिस्टल के बीच, उन दोनों का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब इसमें दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, इन ट्राइंगल, एक तो छोटा ट्राइंगल हमारे पास BCD, ये ट्राइंगल हमारे पास है, ये हमारा BC और D, ये x और ये आपके पास h, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये दोनों ही का रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, P अपॉन H इन ट्राइंगल BCD। तो P अपॉन में क्या बनेगा, P अपॉन B का रिलेशन बनेगा। अब P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, एंगल कितना 45 डिग्री, कितना एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्या करोगे, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है H, बेस कितना आपके पास x, इक्वल में 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो h किसके बराबर हो गया x के, h किसके बराबर हो गया x के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल लेंगे इस बार हम ADC, कौन सा ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें ADC हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन क्या बनेगा 10 60 डिग्री, कौन सा एंगल बन जाएगा 10 60 डिग्री। देखो कैसे बनेगा, ये हमारे पास ये ट्राइंगल, ये एंगल 60 डिग्री, ये x आपके पास, और ये कितना होगा टोटल 1.6 तो हाइट हो गई स्टैचू की, प्लस h हमारी पेडिस्टल की हाइट, तो दोनों को मिला के बनेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास, क्या नाम दे इसके A C और D। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास है बताओ AC, कितना हमारे पास परपेंडिकुलर AC, तो यहाँ लिखोगे AC अपॉन में CD इक्वल में 10 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री। AC की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस हाइट, CD की वैल्यू x इक्वल में 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब x किसके बराबर है h के, कहाँ से लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 से। तो 1.6 प्लस में h और नीचे h इक्वल में √3, कहाँ से आया ये आपका, कहाँ से आया, x इक्वल टू h है क्योंकि, तो x की वैल्यू मैंने h रख दी, ये उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1.6 इक्वल में √3h प्लस 1.6 प्लस h इक्वल में √3h, ये प्लस h इधर आके माइनस का h हो जाएगा, तो 1.6 इक्वल में √3h माइनस में h, अब h कॉमन निकालो क्या बचेगा 1.6 इक्वल में √3 माइनस 1, क्योंकि h हो गया बाहर। कैसे करा मैंने, यहाँ से देख कि 1.6 प्लस h, x की जगह h रखा तो h रख दिया इक्वल में √3 को h से मल्टीप्लाई कराया तो √3h, ये सेम रहा। उसके बाद ये प्लस उधर आकर माइनस हो जाएगा, उसके बाद दोनों में से h कॉमन निकाला तो यहाँ √3 बचा और यहाँ 1 बचा। अब h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई आपके पास 1.6, कितनी हो गई आपके पास 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू तो होती नहीं माइनस में नीचे, तो इसलिए इसको रैशनलाइज करेंगे, हो गए। चलो देखते हैं कैसे होगा हमारा। अब क्या करोगे, इसको रैशनलाइज कर दोगे, तो रैशनलाइज कर देते हैं हम। हमारे पास कितना है h इक्वल 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1, तो रैशनलाइज करा √3 प्लस 1 और नीचे √3 प्लस 1। अब क्या करोगे, ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सेम रहेगा, कितना रहेगा 1.6 √3 प्लस में 1, नीचे फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला बना a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में
बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू रखो, कितना हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 1.6, √3 + 1 और नीचे 3 माइनस में 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -1 का स्क्वायर 1, कितना आया हमारे पास 1.6, √3 प्लस में 1 और नीचे 2 से कट कर दो तो 0.8, यानी कि h कितना हो गया 0.8 √3 प्लस में 1, ये हमारी हाइट है किसकी, पेडेस्टल की। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। बाकी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए, उन्हें कर लेना। हो गया, चलो देखो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन समझ लो, कर लेना अपने आप, कोशिश करना ट्राई करने की। हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री 20 मीटर आपको दे रखा है, इसकी हाइट निकालो ऑब्जेक्ट की, h निकालो। एक ही आपके पास, दूसरा ये आपके पास है 60 डिग्री, बेस आपको निकालना है और h आपको दे रखा है 30 मीटर, ये फाइंड करना। तीसरा यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, एंगल हमारा ये 45, कितना एंगल होगा 45 डिग्री और बड़ा वाला 60 डिग्री, ये ए बी सी और डी, ये आपको दे रखा है 20, आपको ये निकालना है h। उसके बाद एक ट्रायंगल आप ये करना, ये आपके पास है ये आपके पास 60 डिग्री और ये आपके पास 45 डिग्री, आपको x निकालना है और इसकी वैल्यू आपके पास y, और ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 20। तो ये आपको 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं ट्राई। ठीक है, आंसर इनके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इनका सॉल्यूशन दे दूँगा। आसान है क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स।